क्यों सातवें आसमान पर जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं? आप रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, जमीन पर आ जाइए। खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमीन पर आ जाइए। गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को, आपके अंबानी ने नहीं दिए दान आपकी जमीन पर आ जाइए। आप लोग वहाँ चीन में अपने बच्चों को कोरोना वायरस के बीच में छोड़ देते हैं। जमीन पर आ जाइए। मुसलमान करते हैं लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर उफ तक नहीं बोल पाते हैं। कोविड में तो बात जरा पाकिस्तान की कीजिए। जीडी बख्शी साहब, आपने लीगलाइज कर दी है कर्नाटका में। देखिए आप चुप हो जाइए ना, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको जमीन पर ला दिया, रुक जाइए। काइंडली वीड लाइक टू हियर यू बट वी कांट टॉक ओवर वन अनदर। थैंक यू। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आज आपको एक संकेत दिया गया है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ डिप्लोमेसी हॉट परस्यूट। अगर आप इतना हमें जरूरत से ज्यादा तंग करेंगे, जैसा कि आप करने पे आमादा हो गए हैं कि कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही है, आप सब छोड़ के बाढ़ में जाए हमारे लोग जो मर रहे हैं, अपने स्टूडेंट आप चीन से वुहान से वापस नहीं लाना चाहते, और भारत के ऊपर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत सही टाइम है अब वार करने के लिए। तो मैं आपको एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं राइट टू हॉट परस्यूट। आपके तकरीबन ज्यादातर जो कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स, वो पीओके के अंदर है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में है। और जो जिस तरह से आप हमको तंग करने पे आमादा हो गए हैं, बार बार आपको एक छोटा सा झटका दिया जाता है कि अभी भी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2-3 महीने आप चुप रहे। फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, कोई 1 साल चुप रहे। फिर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत की सरकार अपने लोगों को कोरोना से बचाने में जो लग गई है और कोई फुर्सत नहीं है आपकी सोच में उसके पास कि वो आपके जो प्रोवोकेशंस का जवाब दे सके। इसीलिए आपको आज एक इशारा दिया गया है कि पीओके विल मे नो लॉन्गर रिमेन योर्स। अगर आप इसी दर्जे हरारत पे आप चलते गए, आप इसी हालात को आपने बदली नहीं किया, तो यू विल हैव टू पार्ट विद पीओके। वो आपको बड़ी सटल लैंग्वेज में आज एक संकेत दिया गया है कि हमारे जो मेट्रो वाले जो हमारे जो मौसम विभाग है उसने पीओके का मौसम दर्जे हरारत इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपने इंडिया के ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि लीगली वो इलाका हमारा है। संकेत आपके लिए ये है कि वी हैव द राइट टू हॉट परस्यूट, और आप इसी नक्शे कदम पे चलते रहे तो जल्द ही आपको जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था, शायद आपको पीओके से भी हाथ धोना पड़ जाए। अब आप समझे या ना समझे, समझने वाले तो समझ गए, अब ना समझे वो अनाड़ी हैं, और अनाड़ियों का कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी है, उससे थोड़ा चेंज कर दीजिए। मोना आलम, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो पाकिस्तानी है। आप इतनी थोड़ी सी एनर्जी वहां भी लगा दिया करें, सारी एनर्जी मुझे आप क्रॉस टॉक करने में गुजार देती हो रूपिका। अब सुकून से जरा मेरी बात सुने, जैसे आपने सुकून से जीडी बख्शी की सुनी। बी फेयर एज अ मॉडरेटर। लुक, आप जो अभी बात कर रहे थे, I'm going to be very very fair, trust me. I just hope so and I don't want to be disappointed. देखिए, मैं अभी जीडी बख्शी की बात मैंने इतने आराम से सुनी। वो अभी बता रहे थे कि he has a right to hot pursuit। मुझे पता है हॉट परस्यूट, लास्ट टाइम जब आपने हॉट परस्यूट किया था वो था उड़ी, जो आपने इससे पहले बालाकोट से पहले जो आपने कोशिश की थी हॉट परस्यूट की, तो वो मुझे याद पड़ता है। फिर आपने क्या किया, आपने जल्दी से आप लोग गए और आपने अपने फाइनेंसियर्स ढूंढे जो आपके बॉलीवुड में है। आपने कहा यार इस पे मूवी बनाओ। वहां पाकिस्तानी जाके ले जा चुके हैं, वहां पर हमारे तो ISPR गया, हमने जाकर फॉरेन जर्नलिस्ट को साइट दिखाई, हमने दिखाया वहां पे कि ये तो इंडियन क्लेम्स तो बोगस है, फेक है। आपने कहा यार जल्दी मूवी बनाओ, ये बड़े बड़े आप बैनर्स को साइन करें, वो आपके कोई एक्टर उनको आप साइन करें, फिर उनको साइन करके आपने वैलिडेट किया अपना क्लेम।
So Udi is basically nothing more than a Bollywood movie as of now, as of present. बालाकोट में जो था, वो जो पिछले साल का सारा एक वाकया स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आपकी कंसीड कर चुके हैं ना कि अगर हमारे पास रफेल होता तो अंजाम कुछ और होता। यानी अंजाम वो नहीं था जो आप लोग क्लेम करते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए प्लीज हॉट परस्यूट का आपका राइट है, मैं इसको नहीं कहती। अगर आपको लगता है हमारी तरफ से कुछ होता है तो आप हॉट परस्यूट करें, लेकिन हॉट परस्यूट ऐसा करें पूरा किया, फिर आपका हॉट परस्यूट। मैंने अपना वादा पूरा किया, वादे पर हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। हाँ, हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। अब एक और वादा कर रहे हैं कि 50 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश अभी आपको दिखाई दे रहा है, जीडी बख्शी ने कहा कि अब आप पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, वैसे ही पीओके के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये भी एक और वादा है मेरा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।